हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, ये जो इमरान खान साहब ने एडमिट किया है एक इंटरव्यू में कि जी मैंने तो जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी है तो मैंने जनरल बाजवा के कहने पे तोड़ी है कि वो फिर इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा। तो अगर इमरान खान और जनरल बाजवा थे भाई भाई तो दोनों में गलत फहमी कहाँ से आई? मीसा, मैं एक कमेंट जरूर दूंगा क्योंकि ये बड़े मेरे बहुत ही मोहतरम है मुबशर साहब भी, नसीम भी। देखिए, मुझे एक चीज़ पे बड़ा सख्त इतराज़ है जी। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक केस है, मीसा मेरी बात अभी ये नोट कर लें और ज़हन नशीन कर लें कि ये पाकिस्तान का मेक इट और ब्रेक इट केस है। ये ऐसा केस है कि जिसके अंदर पहली दफ़ा मैंने देखा है, शायद एक आध दफ़ा पहले भी आया हो, मेरे जहन में कोई ऐसा वाक़या नहीं आ रहा कि आइन भी हाल नहीं देता, मावराए आइन भी एक तबाही और बर्बादी है, और आप एक केस को डिस्कस कर रहे हैं और ये चीज़ सामने आ जाती है और हम ऐसे पहलू तय कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है, मुझे वो चुके सियासतदान हैं और ऐसे सियासतदान जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने काजी फाइज़र के साथ से के बारे में अपने फैसले में लिखा था कि हम शीशे के घर में रहते हैं। ये लिखा हुआ है उनके अपने जो काजी फैज़र की तहकीकात जब FBI के सुपुर्द की गई थी, और उसके बाद जब शीशे घर में रहते हैं, या इमरान खान साहब का मसला हो, तो ये तलाशी लेने में या तहकीकात करने में इज्तनाब क्यों बरतते हैं? और जिस केस ने एक हिजान बर्पा कर रखा पूरे मुल्क के अंदर, जिस केस के अंदर उसको डिस्कस किया जा रहा है और ये इस तरीके से किया जा रहा है कि उससे पहले भी शकूक व शुबात या एक डाउट जो है वो कास्ट किए हुए हैं। देखें, जहां तक इमरान खान साहब का जो है बयान का ताल्लुक है, मुझे तो मीर साहब एक ही कमेंट देना है। बाजवा साहब ने पिछले चंद हफ्ते या चंद महीनों से बेशुमार तरीके इनडायरेक्टली जो बयान रकम कराए हैं, उनमें एक चीज़ जो है वो कॉमन है कि इमरान खान साहब एक इंतहाई झूठा शख्स है। इमरान खान साहब ने जो कोई बाजवा साहब के बारे में कहा है, उसका जो क्रक्स है, उन्होंने कहा जी बाजवा साहब इंतहाई झूठे शख्स हैं। मैं सिर्फ ये कह दूँ कि इस हद तक दोनों सच बोल रहे हैं। चलें चलें, अब मज़हर अब्बास साहब, आप मुझे बताएं कि क्या ये जो इमरान खान साहब ने जो एडमिट किया कि मैंने जनरल बाजवा के कहने पे अपनी असम्बलियाँ तोड़ी, इससे जो इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको नुकसान नहीं पहुंचा? देखिए मीर साहब, उसकी इंटरप्रिटेशन दो तरीके से की जा सकती है। एक तो वो ये भी कहते रहे हैं कि जी ये डिमांड तो अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन ख़ुद करती थी कि मैं अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दूं तो आम इंतखाबात हो जाएंगे, हम भी इस पर तैयार हो जाएंगे। अब वो एक नई चीज़ लेकर आए हैं जिसमें जनरल बाजवा वाली है। देखिए, जनरल बाजवा का फिट केस है फॉर कोर्ट मार्शल, जिसमें जनरल फैज़ भी आते हैं। ये दोनों लोग जिस तरीके से सियासी गुफ्तगू करते रहे हैं, जिस तरीके से पॉलिटिकल मैनूवरिंग करते रहे हैं, इट्स अ फिट केस। और मुझे याद है आपने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि आर्टिकल 19 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। और उसमें अमेंडमेंट किस चीज़ की होनी चाहिए कि आर्मी के प्रोफेशनल रोल के हवाले से बिल्कुल हमें उसको ना कभी कोई करता है, उनके हमेशा एक पॉलिटिकल रोल के हवाले से जो है तनकीद होती है, चाहे वो क्योंकि वो पॉलिटिक्स में इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी चीज़ें अब हमारे सामने हैं। तो उस पर तरमीम करके उसको ये वाज़ेह करना चाहिए कि जब हम ये बात करते हैं तो इसके क्या माने होते हैं। अब देखिए, जो जनरल बाजवा एंकर से गुफ्तगू कर रहे हैं, जनरल बाजवा पॉलिटिशियन से गुफ्तगू कर रहे हैं, जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम है पॉलिटिकल मैनूवरिंग का, सही है या गलत, यही जनरल फैज़ के ऊपर भी है, यही शायद और भी हम माजी में चले जाएं। तो मेरे तो ख्याल में जनरल बाजवा ने जितनी बातें की हैं, बहुत सी कुछ की तरदीद भी की है उन्होंने, ये तो इट्स अ फिट केस फॉर कोर्ट मार्शल। चले, अब पता नहीं उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने आप को ना सिर्फ पता नहीं अब ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि इन्वॉल्व किया है उसमें। और दूसरे मीर साहब जो अभी मुबशिर भी मुशर्रफ बात कर रहे थे, देखिए इस मुल्क में जब तक डिफेमेशन लॉज को बेहतर नहीं किया जाए, बिल्कुल ठीक है, अगर डिफेमेशन लॉज को स्ट्रॉन्ग कर दें, मजबूत कर दें, उसको क्रिमिनलाइज वो नहीं करें, क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पे नहीं, लेकिन अगर वो करें तो मेरा ख्याल है ये ऑडियो वीडियो इस तरह की चीज़ें बहुत हद तक रुक। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया, तो उस पर तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसने इसकी तरदीद कर दिया है कि जी जियो ने जो खबर चलाई है उसमें ये कहा है
केपी और पंजाब की असम्बलियाँ बाजवा के मशवरे पर तोड़ी, इमरान खान का एतराफ़। पीटीआई वाले कह रहे हैं ये फेक न्यूज़ है। हालांकि इमरान खान साहब के अल्फाज जो हैं वो खुद गवाही दे रहे हैं कि ये जो जियो ने खबर नशर की वो बिल्कुल दुरुस्त थी। तो पीटीआई ने इमरान खान के बयान को फेक करार दे दिया है। ऐसा लग रहा है कि पीटीआई का ट्विटर अकाउंट कह रहा है कि इमरान खान साहब लफाफा हैं। बड़े अफसोस की बात है। लेकिन नसीम ज़हरा साहबा, आपको कैसा लगा जब आपने इमरान खान साहब का यह बयान सुना कि मैंने अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़ दी जनरल बाजवा के कहने पर? कैसा लगा आपको? जी बिल्कुल, और आपको मालूम है कि ये तो वो कह चुके थे कि उन्होंने उनको ऑफर भी की थी अगली एक्सटेंशन कुछ महीने के लिए जो भी था, और आपको मालूम है पब्लिकली वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा रहेंगे तो इलेक्शंस तक रहना चाहिए। तो उनको एक कॉन्फिडेंस था जनरल बाजवा में। ये तो बात यहाँ हो गई थी उस हवाले से भी, और ये भी कहना वैसे अलावा जनरल बाजवा से उनका जो कांटेक्ट था, ये भी अजब बात है। मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, इतने भोलेपन की बात है। पहले उन्होंने कहा मैंने पाकिस्तान के तमाम लॉयर्स को बुलाया, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी हर सूरत इलेक्शन होगा अगर आप तहलील करेंगे असेंबलीज। फिर जनरल बाजवा के कहने पे लॉयर्स, और पॉलिटिक्स में आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स में कितना लॉयर्स सही दे सकते हैं, कोई दे सकते हैं, लेकिन सब तो आपको नहीं एडवाइस दे सकते। तो ये कोई बड़ी अजब बात है एक जनरल बाजवा के हवाले से भी, और वैसे भी आपकी पॉलिटिकल आउटलुक जो है वो भी बड़ी कंफ्यूज लगती है। एक्सक्यूज मी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखें, इस पे तो मेरे ख्याल है हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। जनरल बाजवा ने आपको बहुत सारी बातें कही और चाहते थे कि आप अपना व्यू बदल लें। हम उसमें नहीं जाते किन चीज़ों पे। जनरल बाजवा ने नसीम को बहुत सी बातें कही डायरेक्टली, बराह रास्त जनरल बाजवा ने मुझे बहुत सी बातें कही कि मैं अपना ओपिनियन चीज़ों पे बदल लूँ। मुझे बस एक बात बता दीजिए, हम में से तीनों, ना वज़ीर आज़म, ना वज़ीर, ना किसी ओहदे पे हमने एक भी अपना ओपिनियन बदला उनके कहने पे? नहीं बदला। ये किस तरह का आदमी है जिसके पीछे इतने सारे लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो है वो दीवाने हुए हुए हैं कि ये उस आदमी के कहने पे असेंबलियां तोड़ देता है, जिसके कहने पे आम एंकर, मैं आप बहुत इज्जत माब हैं लेकिन हम आम लोग हैं, आम शहरी जो हैं, अगर जनरल बाजवा की एक बात नहीं माने वो कि हिंदुस्तान पे ओपिनियन बदल लें या नवाज शरीफ पे ओपिनियन बदल लें या इमरान खान पे ओपिनियन बदल लें, तो इमरान खान जो है वो किस तरह का लीडर है कि उसी बाजवा के कहने पे उसने पूरी की पूरी असेंबलियां जो हैं वो डिसॉल्व ये बहुत एक अहम नुक्ता उठाया जी मुशर्रफ जैदी साहब ने, और ये मुझे मुशर्रफ जैदी साहब को भी बाजवा साहब ने 1-to-1 मीटिंग्स में बहुत सी बातें की, नसीम ज़हरा साहबा को भी कहीं, मुझे भी कहीं, हो सकता है कि मज़हर अब्बास साहब को भी कहीं हो, नियाज़ी साहब को भी कहीं हो, लेकिन हमने अपनी राय तब्दील नहीं की। हमने अपनी राय तब्दील नहीं की। बाजवा साहब कहते थे जी कि आप जाके तो इमरान खान को कहें कि असद उमर को वज़ीर ख़जाना के ओहदे से हटा दे। मैं कहता था ये मेरा काम नहीं, मैं तो जाके नहीं कहूँगा। कहते थे जाके कहें इमरान खान को कि जी उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टरशिप से हटा दे। हम कहते थे हमारा काम नहीं, हमने नहीं करना। हम तो ना करते रहे, नो कहते रहे बाजवा साहब के सामने। इमरान खान साहब ने यस कह दिया। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।